समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां रामू नाम का एक मेहनती युवक रहता था। रामू का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और मां बीमारी से जूझ रही थी। दो छोटी बहनें थीं जिनके पेट भरने की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। रामू ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो गाँव में मिलने वाले छोटे मोटे काम करता था, कभी खेतों में दिहाड़ी मजदूरी तो कभी ईंट भट्ठे पर, लेकिन काम कभी नियमित नहीं मिलता था। अक्सर ऐसा होता कि कई दिन उसे खाली बैठना पड़ता। ये बेरोजगारी की मार थी जो उसके परिवार को हर दिन भूखा सोने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन जब रामू कई दिनों से बेरोजगार था और घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, उसकी छोटी बहन चंपा ने भूख से रोना शुरू कर दिया। रामू का दिल भर आया। उसने सोचा, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मैं अपनी माँ और बहनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन अपने परिवार को इस गरीबी और बेरोजगारी के दलदल से निकालेगा। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और गांव के कुछ बुजुर्गों से सलाह ली। सबने उसे शहर जाने की सलाह दी, जहां काम मिलने की संभावना ज्यादा थी। रामू ने अपनी पुरानी धोती में कुछ रुपए बांधे जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे और शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने देखा कि वहां भी काम मिलना आसान नहीं था। हर जगह भीड़ थी और काम के लिए लंबी कतारें लगी थीं। कई दिनों तक वो दर दर भटका, भूखा प्यासा रहा। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, गरीबी और बेरोजगारी। एक शाम जब वो एक मंदिर के बाहर बैठा था, थका हारा और निराश, तभी उसकी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अकेला काम कर रहा था। रामू को एक विचार आया। वो हिम्मत करके बुजुर्ग के पास गया और बोला, मामा जी, क्या आपके यहाँ कोई काम है? मैं बहुत मेहनती हूँ, कोई भी काम कर लूंगा। बुजुर्ग ने रामू की आंखों में ईमानदारी और लगन देखी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाय बनाने में मदद कर सको तो कुछ पैसे दे सकता हूँ। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कर दी। शुरुआत में रामू ने चाय की दुकान पर छोटे मोटे काम किए, कप धोना, ग्राहकों को चाय देना। धीरे धीरे उसने चाय बनाना भी सीख लिया। वो ईमानदारी और लगन से काम करता था। उसकी मेहनत और विनम्र स्वभाव से बुजुर्ग मालिक बहुत खुश हुए। कुछ ही महीनों में रामू ने इतने पैसे बचा लिए कि उसने अपनी एक छोटी सी चाय की रेहड़ी लगाने का सोचा। बुजुर्ग मालिक ने भी उसकी मदद की। रामू ने अपनी रेहड़ी लगाई और उसका नाम आशा टी स्टॉल रखा। उसने ठान लिया था कि वो केवल पैसे नहीं कमाएगा, बल्कि अपने जैसी स्थिति से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा। रामू की चाय बहुत स्वादिष्ट थी और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसकी रेहड़ी पर भीड़ बढ़ने लगी। उसने न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि कुछ समय बाद जब उसका काम और बढ़ा तो उसने अपने गांव के 2 और बेरोजगार युवकों को भी काम पर रखा। रामू ने साबित कर दिया कि गरीबी और बेरोजगारी एक अभिशाप हो सकती है, लेकिन अगर इंसान में लगन, हिम्मत और मेहनत हो तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसकी कहानी ने गाँव में भी उम्मीद जगाई। गाँव के लोगों ने देखा कि कैसे एक गरीब और बेरोजगार युवक ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। रामू ने अपनी माँ और बहनों को शहर बुला लिया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। उसने अपनी बहनों को स्कूल भेजा और सुनिश्चित किया कि उन्हें वो शिक्षा मिले जो उसे नहीं मिल पाई थी। रामू की कहानी ये सिखाती है कि गरीबी और बेरोजगारी से जूझना मुश्किल है, लेकिन ये अंत नहीं है। सही दिशा में प्रयास, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा हमें इन बाधाओं से पार पा सकता है। हर इंसान में कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, बस जरूरत है उस छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उस पर विश्वास करने की। रामू ने दिखाया कि आशा की एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को दूर कर सकती है।